परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 6 PM सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचन, गुरुजी महाराज के संकेत अपनी संगत के लिए गुरुजी महाराज के इशारे अपने सत्संग में ही मौजूद होते हैं। आज के इस पावन सत्संग की शुरुआत में हम गुरुजी की पुरानी संगत का एक ऐसा ही बहुत अद्भुत सत्संग सुनेंगे जिससे गुरुजी की पूरी संगत को एक बहुत ही अहम इशारा, एक बहुत ही अहम संकेत गुरुजी का प्राप्त होने वाला है। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे, जिनके द्वारा भी आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। सत्संग का विराम करने के पूर्व संगत जी, जैसा कि हम प्रत्येक सत्संग में करते हैं, जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी का भावार्थ समझेंगे। उसके पश्चात परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। गुरुजी की प्यारी संगत जी के अनुसार हर बार जब मैं गुरुजी के सामने झुकता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनसे संगत के पास रहने का अनुरोध करता हूँ, संगत का मार्गदर्शन करने का अनुरोध करता हूँ और मैं अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ और उनसे मुझे क्षमा करने के लिए कहता हूँ। लेकिन एक दिन सत्संग के दौरान गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि जब मैं हर बार प्रार्थना करते समय उनसे क्षमा मांग रहा हूं, तो इसका मतलब है कि सॉरी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, कि मैं गलतियां करता रहूंगा और सॉरी कहता रहूंगा, क्योंकि यह शब्द मेरी प्रार्थनाओं का हिस्सा है। मैं कितना मूर्ख हूं कि मैं अपनी प्रार्थनाओं को गलतियां करने में बर्बाद कर रहा हूं। क्या मेरा वास्तव में ऐसा मतलब था? भले ही मेरा मतलब यही था, क्या मैंने वास्तव में अगली बार सॉरी न करने के लिए कुछ किया? मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं फिर से उनसे माफी मांगने गया। मैं ईमानदारी से गुरुजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सॉरी का सही मतलब समझाया। अब मैं उनके मार्गदर्शन हेतु नतमस्तक हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे सत्य का आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आप सुन रहे थे गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें काठमांडू नेपाल से व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5225। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं आप सभी का शुक्राना करना चाहती हूँ। स्पेशल थैंक टू सोनू अंकल जी, जिनको गुरुजी ने हम सब के शब्दों को संगत जी तक पहुंचाने के लिए चुना। मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। मेरा नाम रेखा खेतान है। मेरे गुरुदेव, इस शुक्राना सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपकी नादान बेटी हूँ। मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि किस तरह आपका शुक्राना करूं, किस किस बात का शुक्राना करूं। मेरे गुरुपा, शब्दों में बयां करना शायद असंभव है। मुझे गुरुजी ने कब अपनी शरण में लिया मुझे नहीं पता। 2022 से कभी कभी FB पर गुरुजी का स्वरूप दिखता था, पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। मन में विचार आता, फिर कोई नया बाबा आ गया। माफ करिएगा गुरुजी, तब मैं अनजान थी आपकी मेहरबानियों से। पर कभी YouTube पर तो कभी FB पर जो मैसेज फ्लैश होते तो मुझे लगता कि अरे, ये तो मुझसे रिलेटेड है। पता नहीं संगत जी, कैसे मैं अंदर ही अंदर गुरु जी से जुड़ती चली गई और उनसे मिलने की चाहत बढ़ती चली गई। मैं 4 मई 2024 को गुड़गांव आई मेरी मम्मी के पास। हम लोग शॉपिंग करके वापस जब घर आए, गाड़ी से उतरे ही थे कि मम्मी की ही बिल्डिंग में एक आंटी रहती है, वह हमें लिफ्ट के पास मिल गई और मम्मी से बातें करने लगी। तो मैंने उनके हाथ में गुरुजी का आशीर्वाद ब्रेसलेट के रूप में देखा। मैंने तुरंत उनको पूछा, अरे आप भी गुरुजी के यहाँ जाती हैं? मेरी मम्मी ने कहा, यह तो बहुत सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं और सेवादार रह चुकी हैं वहां पर। मैंने तुरंत उन आंटी जी से बोला, आप मुझे लेकर चलोगे गुरुजी के मंदिर में?
आंटी जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे, पर 31 मई को गुरुजी का समाधि दिवस है और उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी। मैं देखती हूँ, समझती हूँ, फिर बताऊंगी कि अपन कब चलेंगे। फिर तुरंत ही उनका फोन आया कि अपन शुक्रवार को 2 बजे चलेंगे। मैं बहुत खुश हुई और मम्मी को मैं 1 बजे ही बोलने लगी, मम्मी तैयार हो जाओ, कहीं लेट ना हो जाएं। और मम्मी भी फटाफट तैयार हो गई। आंटी जी नीचे आई, हम गाड़ी में बैठकर जाने लगे। आंटी जी ने मम्मी के ड्राइवर से कहा कि बीच में एक कट आएगा, अपने को वहां से लेना है, नहीं तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। पर बातों ही बातों में हमें ध्यान नहीं रहा और हमारी गाड़ी आगे निकल गई। आंटी जी ने कहा, अरे वह कट तो छूट ही गया, पर कोई बात नहीं, चलिए आगे से ले लेंगे। पर गुरुजी की कृपा थी कि वो कट हमसे छूट गया, नहीं तो हम फंस जाते। आगे का रास्ता बंद था। फिर हम आगे से गए और वहां गाड़ी रोककर सेवादार खड़े थे। वह हमें अंदर लेकर चले गए। वहां के बारे में हमें बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन आंटी जी हमें बताती जा रही थी कि यहाँ जल प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, यहाँ में सेवा करती थी। वह बता रही थी। और जब लंगर प्रसाद मिला तो मैं उनसे पूछी कि यह घर ले जा सकते हैं या यहीं खाना है। उन्होंने कहा, नहीं, यह घर ले जाकर ही खाएंगे, क्योंकि अभी पैक करके दे रहे हैं। 31 तारीख की यहाँ तैयारी चल रही है। हम वापस गाड़ी में जा रहे थे तो आंटी जी ने कहा कि आपको गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप वहां पर चले जाइए। वहां सेवादार खड़े थे, मैं खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने पूछा, आपके पास स्वरूप है? संगत जी, मुझे नहीं पता था उस समय कि स्वरूप क्या होता है। मैंने कहा, हाँ है। तो उन्होंने पूछा, कहाँ से मिला? तो उन्होंने पूछा, कहाँ से मिला आपको? मैंने कहा, यूट्यूब पर। तो उन्होंने कहा, आप यह स्वरूप घर ले जाइए। संगत जी, तब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। तब मैं उनका स्वरूप लेकर गाड़ी में बैठकर हम कुछ दूर चले ही थे तो आंटी जी ने मुझे ब्रेसलेट निकाल कर दिया गुरुजी का और कहा कि यह आप पहन लो। और मैंने तुरंत ही पहन लिया। पता नहीं यह सब क्या हो रहा था, पर ऐसा लग रहा था कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही थी। फिर जब वापसी में जो कट हमने छोड़ा था वह कट आने लगा तो आंटी जी ने कहा कि अरे, यह रास्ता तो बंद है, यहाँ तो काम चल रहा है। शायद इसलिए गुरुजी ने हमें इस रास्ते पर जाने से मना कर दिया था और हम आगे बढ़ गए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप इस समय से हमारे साथ हो लिए थे। दूसरी बार मैंने घर जाकर स्वरूप को ऐसे ही टेबल पर रख दिया और कुछ मतलब नहीं किया। हम फिर घूमने के लिए निकल गए गुजरात, राजस्थान। 2-3 दिन बाद मुझे वापस काठमांडू आना था। जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मुझे याद आया, अरे गुरुजी का स्वरूप भी तो है, वह भी तो मुझे ले जाना है। मैंने स्वरूप को बहुत अच्छे से मेरे सूटकेस में डाल दिया। मैं एयरपोर्ट गई। लगेज बहुत ज्यादा था मेरा। आजकल 20 केजी देते हैं लगेज पर, मेरे पास 45 केजी सामान था। मुझे पता था ले जा तो नहीं पाएंगे, फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने मेरे ड्राइवर को एयरपोर्ट पर रोका हुआ था। मैंने कहा, ड्राइवर जी आप जाना मत, अगर परेशान करेंगे तो आप मेरे सूटकेस को घर ले जाना वापस। वह मेरी वेट कर रहे थे। मैं जैसे ही काउंटर पर पहुंची, मेरी 25 केजी की एक सूटकेस थी और जो मेरी हैंडबैग थी वह 14 केजी की थी। उन्होंने पूछा, आपके पास लैपटॉप है? मैंने कहा, नहीं। और पता नहीं संगत जी, मैं बहुत डर रही थी कि अरे 45 किलो, अगर यह पैसे मांगेंगे तो कितने ज्यादा पैसे हो जाएंगे, कैसे दूंगी मैं? और पसीने पसीने हो रही थी। लेकिन पता नहीं कहां से अचानक अपने आप मन में सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी। मैं बस मन ही मन जाप किए जा रही थी, रुक भी नहीं रही थी कि अचानक उन्होंने कहा, ठीक है आप जा सकते हैं। मैं चली गई संगत जी। और जब इमिग्रेशन पार करके हम अंदर गए तो वहां मुझे फिर रोक लिया। कहा, मैडम आप यह सूटकेस हाथ में नहीं ले जा सकती हैं, यह हम लगेज में डालेंगे। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं, आप यह सूटकेस आगे दे दीजिए, हम लगेज में ही डालेंगे, केबिन के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। मैं बहुत नर्वस थी, डर रही थी कि ये क्या हो रहा है, अब तो पक्का ही रोक लेंगे मुझे वहां पर। संगत जी, वह हमारा कैबिन सूटकेस वेट करने के लिए लड़का घुमा रहा था। मेरी सूटकेस को उन्होंने वेट किया और कहा, मैडम यह तो 14 किलो है और आप सिर्फ 7 केजी ही ले जा सकती हैं। मैं डर गई और मन ही मन बोल रही थी, लो गुरुजी कहाँ फंसा दिया मुझे, अब ये पक्का पैसे मांगेंगे, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं अंदर भी आ गई, ड्राइवर भी जा चुका होगा, अब तो मैं वापस दे भी नहीं सकती। मैं सिर्फ गुरुजी का जाप करती रही। अचानक वो बंदा मेरी सूटकेस का वेट किया, जोर जोर से बोल रहा था, मैम का वेट 14 केजी है। मैंने कहा, भाई क्यों बेकार में हल्ला कर रहे हो, आपको कुछ दे दूंगी ना, आप छोड़ दो मुझे।
उन्होंने कहा ठीक है, आप आगे जाकर बैठ जाइए। मैं आगे बैठ गई संगत जी। मेरे बाद एक भैया थे, उन्हें मैं जानती थी। उन्होंने उनसे 5,000 रुपये ले लिए, किसी से ज्यादा भी लिए होंगे, मुझे नहीं पता। मैं बैठ गई चेयर पर। अचानक अनाउंसमेंट होती है कि हमारी फ्लाइट के अंदर जाने के लिए। और जब मैं जाने लगती हूँ तो वो जो बंदा था जिसने मेरी हेल्प की थी वह आया। तो मैंने कहा भैया पैसे ले लो। उसने कहा दीजिए। मैंने उसे 1,000 रुपये निकाल कर देने लगी तो अचानक कहीं से पुलिस वाले जो घूमते हैं एयरपोर्ट पर वहां आ गए और वह बंदा पैसे लिए बिना ही वहां से भाग गया और मैं फ्लाइट के अंदर चली गई। सोचिए संगत जी, मेरा एक पैसा भी नहीं लगा एयरपोर्ट पर। 45 किलो लगेज, जहां 1 केजी भी नहीं छोड़ते हैं, 45 केजी लेकर बड़े आराम से आ गई। पर मैं उस समय तक समझ नहीं पाई थी। हाँ, इतना तो पता था कि इस मंत्र में बहुत शक्ति है। बस फिर क्या था, गुरुजी के साथ मेरा सफर शुरू हुआ। मैं घर आकर जो स्वरूप था गुरुजी का, सोचने लगी कहाँ रखूं स्वरूप को। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखना चाहिए। मंदिर में नहीं रखना, किस डायरेक्शन में रखूं। फिर विचार आया संगत जी क्यों ना अपने रूम में रख लूं। मेरे रूम में एक अलमीरा है छोटी हाइट की, उसके ऊपर एक बढ़िया सी चौकी रखी, उस पर एक पीला कपड़ा बिछाया और गुरुजी के स्वरूप को विराजमान किया। अब मैं सोचने लगी पूजा कैसे करूं। गुरुजी मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। आपका स्वरूप रख तो लिया, अब आपको जो करवाना है मुझसे करवा लें गुरुजी। आप हर वक्त मेरे साथ रहें और अपनी शरण में मुझे ले लें। बस मैं बोलती जा रही थी, प्रार्थना करती जा रही थी कि अचानक गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को मैं मेरे घर में मेरी मेड है, मैंने उससे कहा दुर्गा यह फोटो खूब सुंदर फ्रेम करवा कर ला, पर आज ही लाना क्योंकि शाम को फिर गुरुजी की पूजा करनी है। मुझे वो बोली हाँ मैं ले आऊंगी और संगत जी वह 5 बजे फोटो को लेकर आ गई। मैंने वापस उनके आसन पर उनको बिठाया, हाथ जोड़ा। गुरुजी आपकी क्या मर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टाइम से मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरे भाग्य में गुरुजी लिखा ही नहीं है। कैसे बनते हैं गुरु, कहाँ ढूंढूंगी मैं असल गुरु को। और एक ही अरदास करती थी मैं भगवान से कि भगवान कोई मेरा गुरु बना दो ना। पर पता नहीं कि कैसे बनते हैं, गुरुजी कहाँ मिलेंगे, जब वो मिलेंगे तो मैं क्या बोलूंगी उनसे। बहुत से विचार मन में आ रहे थे। लेकिन जब मैं उनका स्वरूप मेरे कमरे में टेबल पर, छोटी टेबल पर रखा और फिर मुझे लगा कि अब उनको भोग क्या लगाऊं, भूख लगेगी, तो मैंने चाय बनाई और उनके आगे रख दी और बैठकर बोली गुरुजी मैं अज्ञानी हूँ, बहुत पापी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता ही कि कैसे पूजा करनी है, लेकिन हाँ मैं सच्चे दिल से आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ, प्लीज आप पी लेना गुरुजी। और बोलकर मेरी जो भी परेशानी थी मैं उनके सामने बोलती रही कि गुरुजी आप संभाल लेना, अब मैं आपकी शरण में हूँ, कुछ भी गलती न करूं। अगर मैं कुछ गलती करती भी हूं तो आप मेरा हाथ पकड़ लेना गुरुजी और सही मार्ग पर ले जाना। इतने सालों बाद जो मेरी तमन्ना थी कि कोई गुरु बने और आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी में चाय प्रसाद लगा दिया और मैंने लाकर वह चाय पी ली। उसके बाद यह मैसेज आने लगे कि इसमें बेटी तू चिंता न कर, मैंने तेरे पुत्र को ब्लेस कर दिया है, तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, कभी आता तेरी बहन को ब्लेस कर दिया है, कभी मेरे हस्बैंड के लिए आता, अंकल जी के लिए कि तू चिंता ना कर, मैंने तेरे पति के लिए बहुत अच्छा सोच रखा है और सब अच्छा होगा। मैं सोचती कि कल मैं मन में सोच रही थी कि वह चिड़चिड़े हो गए हैं पति, तो गुरुजी उन्हें सही रास्ता दिखाना, आपकी शरण में ले लेना। उसी समय किसी संगत के शुक्राना सत्संग के जरिए मैसेज दिखाकर उन्होंने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। फिर ऐसे करते करते उनका जन्मदिन आया। मैं सोचती अब कैसे मनाऊं मेरे गुरुजी का जन्मदिन, किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, मेरे घर में तो ऐसे कोई मानते भी नहीं है। और मेरी मम्मी जी जो मेरी सासू जी हैं, उनके गुरुजी पहले से ही हैं, वह हमेशा मुझे सत्संग में लेकर जाती। मैं संगत जी 15 सालों तक गई सत्संग, पर कभी वहां से लगाव नहीं हुआ, बस चली जाती थी मम्मी का मन रखने, परंतु अंदर से कोई फीलिंग नहीं आती थी। हाँ, तो मैं बता रही थी गुरुजी का जन्मदिन आ गया और मैं सोचती रही कि गुरुजी आप ही बताएं मैं आपका जन्मदिन कैसे मनाऊं। जहां भी देख रही हूं आपके जन्मदिन की तैयारी हो रही थी, लोग कितने धूमधाम से आपका जन्मदिन मना रहे थे, पर मैं कैसे मनाऊं मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी मुझे गुरुजी ने बताया कि पुत्र तू चिंता ना करी, बहुत ही साधारण ढंग से जो तेरे से होता है वह कर ले। संगत जी मैंने फूल की माला बनवाई और थोड़े फूल लेकर आई और लंगर प्रसाद बनाया, दाल, पनीर की सब्जी, रोटी गुरुजी के लिए और चाय बनाई। स्वरूप के सामने बैठकर जोत जलाई, हाथ जोड़ी और कहा गुरुजी मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, जैसा आपने बताया मैंने किया, अब आप प्रसाद स्वीकार करें और मेरी पूजा को स्वीकार करना।
मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, बस आप, मैं आपका जन्मदिन मना रही हूँ, आप इसे स्वीकार करना। मैं बोलकर वहीं बैठ गई। अरदास कर रही थी, गुरु मंत्र जाप कर रही थी। मैंने देखा जो जोत मैंने जलाई है उसमें मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे त्रिशूल बना है। मुझे लगा नहीं, मेरा भ्रम होगा, सारे दिन मैं देखती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, तो ऐसे ही होगा। मैं सोच ही रही थी कि दिए की जोत में रुद्राक्ष नजर आने लगा, और कितने मुंह हैं वह तो नहीं देखा, पर एकदम सिर्फ रुद्राक्ष है। जो घर में काम करने वाली लड़की है दुर्गा, मैंने उसको बुलाया और कहा, दुर्गा देखना, मुझे कभी त्रिशूल कभी रुद्राक्ष दिख रहा है, तुझे भी दिख रहा है क्या? तो वह बैठकर देखने लगी और बोली कि हाँ, दिख तो रहा है। फिर मैंने कहा कि मेरे देखा देखी मत बोल, सच में दिख रहा है तो बोल। वो बोली, नहीं, सच में मेरे को त्रिशूल जैसा दिख रहा है। मैं काफी देर तक देखती रही, कभी त्रिशूल कभी रुद्राक्ष दिखता रहा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आपने मुझे इस रूप में दर्शन दिया, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरी पूजा को स्वीकार किया। फिर गुरुजी से इतना लगाव होता चला गया कि कुछ छोटी छोटी बात होती और मैं अरदास लगाती और वह कैसे गुरुजी हल कर देते मुझे पता भी नहीं चलता। एक बार मेरे हस्बैंड का टायर का काम है और वह टायर बाहर इंपोर्ट करते हैं, तो जब सामान बॉर्डर से छूटा तो कस्टम वालों ने पकड़ लिया। वह बहुत टेंशन में आ गए। मैं बोली, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? वो बोले कि आज गाड़ी कस्टम वालों ने पकड़ ली, बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं, मैंने कहा आप टेंशन मत लो ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर हमारी कुलदेवी करणी माता है संगत जी, मैंने करणी माता से कहा, माता जी इनकी गाड़ी छूट जाए, मैं प्रसाद लगाऊंगी। हमेशा एक ऐसा विश्वास है हमारा और काम हो भी जाता है। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बोला, गुरुजी आप तो सब जानते हो ना, उनकी गाड़ी छूट जाए, इन्हें छोटी छोटी बात की बहुत टेंशन हो जाती है, इनकी टेंशन दूर कर दो और गाड़ी छूट जाए। बोलकर मैं सो गई, मुझे नींद आ गई। फिर सुबह मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज हमें जल्दी ऑफिस जाना है। मैंने कहा क्यों, गाड़ी नहीं छूटी? कहा गाड़ी तो रात को छूट गई थी, सामान आएगा, हमें जल्दी जाना है। मैं फिर गई स्वरूप के सामने। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आप कैसे तुरंत सारी समस्या का हल निकाल देते हो। फिर एक दिन संगत जी, मैं और मेरी बहू गाड़ी में हॉस्पिटल जा रहे थे। मेरी फ्रेंड की बहू को बच्चा हुआ था, उसे देखने जा रहे थे। मैं गुरुजी के आगे माथा टेक कर अरदास करती, फिर जाती कहीं भी बाहर। मैंने कहा, गुरुजी सब कहते हैं आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, कभी अमृत वर्षा करते हो, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हो, कभी मोर। मुझे तो गुरुजी अभी तक कुछ नहीं दिखा। आप अपने होने का एहसास दिलाते रहना गुरुजी, आप हर वक्त अंग संग रहना। मैं प्रार्थना करके गाड़ी में बैठी, देखा एक सफेद तितली बटरफ्लाई गाड़ी के अंदर उड़ रही थी। एकदम से समझ में नहीं आया। मैंने मेरी बहू को कहा, अनुष्का देख तो, ये बटरफ्लाई है ना बेटा? उसने कहा हाँ मम्मा। फिर मैंने जल्दी से हाथ जोड़े और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करने लगी। कहा, गुरुजी आप कितने अच्छे हो, कितनी जल्दी मन की बात समझ लेते हो। गुरुपा लव यू मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब तो ऐसा नाता हो गया है मेरे मालिक आपसे कि जब तक आपसे बात न करूं मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बहुत हिम्मत सी आ गई है, ऐसा लगने लगता है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ है। मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं जो मुझे कभी भी भटकने नहीं देंगे और मेरा सही मार्गदर्शन करते रहेंगे। अभी 2 दिन पहले भी मैं मेरे बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए गई थी और जाते वक्त गुरुजी से अरदास लगाई इनके स्वरूप के सामने, गुरुजी आप भी चलो हमारे साथ और हर वक्त मेरे अंग संग रहना मेरे मालिक, अपने होने का एहसास दिलाते रहना। संगत जी, वहां भी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए, ब्लैक और व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बातें तो बहुत हैं, सत्संग तो बहुत हैं, परंतु अब समय ज्यादा न लेते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। यदि मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जल्द ही आऊंगी अपने एक और शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6938। जय गुरुजी। जय गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं रांची झारखंड से गुरुजी की बेटी फर्स्ट शुक्राना उनके मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से मई 2024 में अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के थ्रू जुड़ी। घर आकर गुरुजी का स्वरूप मोबाइल में दर्शन हुए। एक दिव्य आभा, दिव्य शक्ति स्वरूप का आभास हुआ। देन सत्संग सुना। संगत जी, सोनू अंकल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं वर्षों से एक सच्चे गुरु की खोज में थी और मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ गुरुजी के आगमन से कंप्लीट हो गई। मुझे गुरुजी डेली येलो एंड ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी। मैं डेली उनकी पूजा करती हूँ। कभी चाय प्रसाद में उनका स्वरूप दिखता है। बची हुई जिंदगी गुरुजी के चरणों में बिताना है। गुरुजी, आपसे मेरी एक अरदास है, मेरी बची हुई सांसें आपके नाम से, आपके साथ एंड आपकी पूजा से और आपके चरणों में बीतें। आप मेरे परिवार पर, मेरे रिलेटिव्स एंड मेरे अंकल जी पर उनको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी। मेरे प्यारे सोनू अंकल जी, आपकी स्वीट वॉइस एंड शुक्राना प्रेजेंटेशन बहुत ही सूदिंग फील करवाता है। थैंक यू सोनू अंकल। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। संगत जी, सोनू अंकल, मेरा ये फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो प्लीज माफी चाहती हूँ। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और आपसे अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मेरी बड़े मंदिर की पहली यात्रा के बारे में है। संगत जी, बड़े मंदिर जाना मेरे लिए एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, तब मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, परंतु अब मुझे सत्संग के थ्रू गुरुपा के चमत्कारों के बारे में पता चला। सो नाउ आई कैन रिलेट माई एक्सपीरियंस विद डिविनिटी। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत तेज एक फ्रेगनेंस आई। मुझे लगा कि किसी सेवादार ने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया हुआ है, पर बाद में पता चला कि ये तो गुरुपा की फ्रेगनेंस थी। क्षमा करना गुरुपा, मैं अपनी अज्ञानतावश आपकी ब्लेसिंग को नहीं समझ पाई। वहां जब हम जूता घर में अपने जूते दे रहे थे, तब एक भंवरा हमारे ऊपर मंडराने लगा। तब मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी भी थी मेरे साथ। एंड अगेन आई एम सॉरी गुरुपा। उस दिन गुरुपा ने हमें लाइन में भी नहीं लगने दिया। एक सेवादार जी ने मुझे मेरे परिवार के साथ ही मेन गेट से सीधा दरबार में जाने के लिए कह दिया। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा किसी न किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज रहे हैं। दरबार में जाने से पहले मुझे अपने ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरने का एहसास हुआ। मैंने ऊपर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था और कोई पेड़ भी नहीं था। ये सब कुछ मुझे बाद में समझ आया कि इसे अमृत वर्षा कहते हैं। वहां जाकर हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ और ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार बड़े मंदिर आए हैं। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। थैंक यू सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4187। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी को मेरा प्रणाम। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे साथ बहुत पहले से थे, मैं समझ नहीं पाई। मैं गुरुजी से सावन सोमवार 2003 में व्रत रखती थी। मुझे शिवलिंग के रूप में गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, फिर भी मैं नहीं समझ पाई। मैं मोबाइल चला रही थी, यूट्यूब में गुरुजी का स्वरूप आया, फिर सत्संग आया। मैंने पूरा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रोज सुनने लगी सत्संग। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था, मैंने मोबाइल से निकाला, उसी में पूजा करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है, अपने चरणों से कभी दूर मत करना। सारी संगत का भला करना गुरुजी। जय गुरुजी। लव यू गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे गुरुजी को सब पता है। सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको बहुत आशीर्वाद मेरे गुरुजी की तरफ से मिले। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी, गुरुजी की कृपा से। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम कर रही हूँ। जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2826। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, जिसको मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं कुछ भी नहीं है। संगत जी, मेरी जिंदगी एकदम खत्म हो चुकी थी। गुरुपा ने मुझे नया जीवन आशीर्वाद दिया है। मैं गुरुजी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी। संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। मैं बहुत बड़ी ग्रह क्लेश में फंसी थी। सारे आरोप मुझ पर आके गिरे थे। पूरी तरह टूट चुकी थी। गुरुजी नहीं मिलते तो शायद मैं इस दुनिया से निकल चुकी होती। मेरे गृह कलेश को गुरुजी ने पूरी तरह से खत्म किया है। दूसरा चमत्कार, गुरुजी ने मेरी मम्मी का ब्रेन हेमरेज से बचाया है। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे अपनी लाडली बेटी बनाया है। संगत जी, मैं धन्य हो गई हूँ गुरुजी को पाके। मेरे अंकल जी का जॉब घर से 200 किलोमीटर की दूरी में पोस्टिंग था। संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा, गुरुजी घर के पास ही पोस्टिंग दे दीजिए। गुरुपा ने दे दिया। संगत जी, मेरी सारी मुसीबत का एक पल में गुरुपा यूं ही खत्म कर देते हैं। संगत जी, मुझे स्किन प्रॉब्लम थी, फंगल इन्फेक्शन था, जो कि गुरुपा ने जड़ से खत्म कर दिया। संगत जी, हमारा पैसा फंसा था। गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी वापस मिल जाए फंसा पैसा। गुरुजी ने वापस करा दिया। संगत जी, बस संगत जी, मेरी यही अरदास है, मैं बड़े मंदिर जाऊं, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद पाऊं। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मेरे सारे काम आसानी से बनते जाते हैं। मेरी एक बड़ी अरदास है गुरुजी से। संगत जी, जैसे ही वो पूरी होती है मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मुझसे लिखने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, क्षमा चाहूंगी। गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। संगत जी, आप सभी जानते ही हैं कि हम प्रत्येक सत्संग में जपजी साहिब की एक पौड़ी का भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। आज हम 5वीं पौड़ी का भावार्थ समझेंगे। संगत जी, जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी के अनुसार वह परमात्मा किसी के द्वारा मूर्त रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, न ही उसे बनाया जा सकता है। वह मायातीत होकर स्वयं से ही प्रकाशमान है। जिस मानव ने उस ईश्वर का नाम स्मरण किया है, उसी ने उसके दरबार में सम्मान प्राप्त किया है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि उस गुणों के भंडार निरंकार की बंदगी करनी चाहिए। उसका गुणगान करते हुए, प्रशंसा सुनते हुए अपने हृदय में उसके प्रति श्रद्धा धारण करें। ऐसा करने से दुखों का नाश होकर घर में सुखों का वास हो जाता है। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही वेदों का ज्ञान है। वही उपदेश रूपी ज्ञान सभी जगह विद्यमान है। गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और माता पार्वती है, क्योंकि गुरु परम शक्ति है। यदि मैं उस सगुण स्वरूप परमात्मा के बारे में जानता भी हूं तो उसे कथन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कथन किया ही नहीं जा सकता। हे सच्चे गुरु, मुझे सिर्फ यही समझा दो कि समस्त जीवों का जो एकमात्र दाता है, मैं कभी भी उसे भूल न पाऊं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरु जी के 5 वचन। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। और गुरु जी की सभी संगत जी को, गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। गुरु जी के इन वचनों का पालन भी करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, लोकी पेड़ कट देने। गुरु जी कहते हैं लोग पेड़ काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा वचन, मेरे कोल आंदा रास्ता बहुत पथरीला है। गुरुजी कहते हैं मेरे पास आने का रास्ता आसान नहीं है। तीसरा वचन,
मैं नींबू वाकन निचोड़ांगा, जिस जरा भी रस रह गया फेर की फायदा। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। चौथा वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी वधांदा है ते मैं ओदी तरफ 100 कदम चलकर आंदा हाँ। गुरुजी कहते हैं अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूं। पांचवा वचन, लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लेसिंग्स ने एनु व्रत वाले दिन भी खा सकते हो। ओनू प्रसाद ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गुरुजी कहते हैं लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं, न कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हों या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। संगत जी, यदि आप स्वच्छ लिखावट में हिंदी में लिखकर हमसे सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग का पाठ करने में हमें थोड़ी आसानी होगी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।